नमस्कार दोस्तों, हॉरर पॉडकास्ट अड्डा डर का एक नया ठिकाना में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और नई डरावनी कहानी। रोहन को आज भी याद है वो काली रात जब उसकी कार एक सुनसान पहाड़ी रास्ते पर बेकाबू होकर खाई की तरफ लुढ़क रही थी। उसके बगल में बैठी प्रिया की चीख उसके कानों में आज भी गूंजती है। उसने स्टीयरिंग पर अपना नियंत्रण खो दिया था या शायद खोने दिया था। ये सवाल उसके मन को सालों से कुरेद रहा था। एक अथाह अपराध बोध, एक कसक जो उसकी आत्मा को धीरे धीरे खाए जा रही थी। हादसा इतना भयानक था कि कुछ भी साफ याद नहीं, बस एक धुंधली परछाई, एक गहरी खाई और प्रिया का भयावह चेहरा। क्या ये सिर्फ एक हादसा था या कुछ और था जिसे उसका दिमाग जानबूझकर भुला रहा था? हादसे के बाद कई महीने रोहन ने अस्पताल में गुजारे। शारीरिक जख्म तो भर गए, पर मानसिक घाव और गहरे होते गए। डॉक्टर ने उसे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर बताया, पर रोहन जानता था कि बात इससे कहीं ज्यादा थी। वो अक्सर अपने घर के कोनों में प्रिया की परछाई देखता या कभी कभी उसकी धीमी फुसफुसाहट सुनता। उसकी नींद हराम हो चुकी थी। हर रात जैसे ही वे आंखें मूंदता, वो पहाड़ी रास्ता, वो खाई और प्रिया की डरी हुई आंखें उसके सामने तैरने लगती। शहर के भीड़ भाड़ वाले इलाकों में भी उसे अकेलापन और एक अजीब सा डर महसूस होता। उसे लगता कि कोई अदृश्य शक्ति हर पल उस पर नजर रख रही है, उसके हर कदम को माप रही है, उसे उसकी करनी का हिसाब देने के लिए तैयार बैठी है। पर एक शाम जब वो अपनी पुरानी चीजों को समेट रहा था, उसे एक छोटी लकड़ी की चिड़िया मिली। ये चिड़िया प्रिया ने उसे अपने जन्मदिन पर दी थी, ये कहकर कि ये उनके प्यार और आजादी का प्रतीक है। पर उस चिड़िया की आंखें काली और बेजान थी, पर उसकी बनावट में एक अजीब सी कारीगरी थी। पर रोहन ने उसे एक बक्से में बंद करके रख दिया था, क्योंकि उसे देखते ही उसे प्रिया की याद आती थी और उस याद के साथ उसका गहरा अपराध बोध। पर अब जब उसने उसे दोबारा देखा तो चिड़िया की आंखों में उसे एक चमक सी महसूस हुई, जैसे वो उसे घूर रही हो, उसकी खामोशी को चीरती हुई कोई अनकही बात कह रही हो। पर यह महज एक खिलौना नहीं, बल्कि उस हादसे का एक जीवंत अवशेष बन गया था। अगले कुछ दिनों में वह लकड़ी की चिड़िया अजीब तरह से उसके जीवन में लौटने लगी। कभी वह उसे अपनी मेज पर मिलती, जबकि उसने उसे अलमारी में बंद किया था। कभी वह उसे अपने बिस्तर के किनारे पाती, जैसे किसी ने उसे वहां जानबूझकर रखा हो। रोहन ने खुद को ये यकीन दिलाने की कोशिश की कि वह सिर्फ उसका भ्रम है, उसकी बिगड़ी हुई मानसिक स्थिति का नतीजा। उसने कई बार उस चिड़िया को फेंकने की कोशिश की, पर हर बार जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे रोक लेता। एक बार तो उसने उसे कूड़ेदान में डाल दिया था, पर अगली सुबह वह फिर से उसकी खिड़की पर बैठी मिली। उसकी काली आंखें पहले से ज्यादा चमकदार और जीवित लग रही थी, मानो वह उससे कुछ कहना चाहती हो, कोई गहरा राज उजागर करना चाहती हो। रोहन की यादें और धुंधली होती जा रही थी। हादसे की रात की घटनाएं आपस में घुल मिल रही थी। कौन सी असली थी और कौन सी उसके दिमाग की उपज, वो बता नहीं पाता था। उसे याद आता था कि प्रिया और उसके बीच उस रात किसी बात पर बहस हुई थी, एक तीखी बहस। क्या उसने गुस्से में स्टीयरिंग छोड़ा था? क्या उसने प्रिया को रोका था जब वह उसे छूने की कोशिश कर रही थी? या क्या प्रिया खुद कार को रोकने की कोशिश कर रही थी और उसी आपाधापी में गाड़ी खाई में गिर गई? हर बार जब वह उस रात के बारे में सोचता, कहानी बदल जाती। कभी वह खुद को दोषी पाता, कभी प्रिया को ये मानसिक उथल पुथल उसे अंदर ही अंदर खोखला कर रही थी, उसकी पहचान को मिटा रही थी। एक रात रोहन को गहरी नींद आ गई, जो उसे अरसे बाद नसीब हुई थी। पर यह नींद आराम से कहीं ज्यादा भयावह साबित हुई। आधी रात को उसकी आंखें खुली। कमरा बिल्कुल अंधेरे में डूबा था और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति कमरे में मौजूद हो। उसने हिलने की कोशिश की, पर उसका शरीर बिल्कुल लाचार था, जैसे किसी भारी वजन ने उसे जकड़ रखा हो। वह चीखना चाहता था, पर उसकी आवाज उसके गले में ही घुट कर रह गई। स्लीप पैरालिसिस, उसने खुद को समझाया, पर यह सिर्फ एक मेडिकल कंडीशन नहीं थी।
कमरे के कोने में जहां परछाइयां घनी थी, उसे एक आकृति हिलती हुई नजर आई। ये धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। उसका आकार स्पष्ट नहीं था, बस एक काला धुंधला साया, पर उसकी उपस्थिति इतनी ठोस थी कि रोहन की रूह कांप उठी। फिर उसने देखा उस आकृति के हाथ में उसकी वो लकड़ी की चिड़िया थी। चिड़िया की आंखें अब लाल अंगारों की तरह चमक रही थी। आकृति उसके ऊपर झुकी और रोहन को लगा कि उसका दम घुट रहा है। एक ठंडी सड़ी हुई गंध उसके नथुनों में भर गई। उसे लगा जैसे उस आकृति के नाखून उसकी छाती को नोच रहे हों। एक असहनीय दर्द जो सिर्फ उसके शरीर में नहीं बल्कि उसकी आत्मा में भी महसूस हो रहा था। ये सिर्फ सपना नहीं था, ये एक हकीकत थी जो उसे जिंदा निकल रही थी। अगले दिन सुबह जब वो भयानक चीख के साथ उठा तो उसका शरीर पसीने से तर था। उसने तुरंत अपनी छाती पर हाथ फेरा। वहां गहरे लाल निशान थे, जैसे किसी ने उसे सचमुच नोचा हो। यह सिर्फ उसका भ्रम नहीं था, ये रात का आतंक था जो सुबह की रोशनी में भी अपना सबूत छोड़ गया था। वो भागा और बाथरूम में खुद को शीशे में देखा। उसकी आंखें लाल थी, उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। उसे लगा जैसे वो धीरे धीरे पागल हो रहा है। दुनिया और उसके बीच की पतली दीवार टूट रही है। क्या ये निशान प्रिया की आत्मा के थे या उसके अपने अपराध बोध के, जो अब शारीरिक रूप ले रहा था? पर उसने कमरे में वापस आकर देखा। लकड़ी की चिड़िया उसकी मेज पर रखी थी, ठीक वहीं जहां उसने उसे पिछली रात फेंका था। पर अब वो पहले जैसी नहीं थी। उसकी काली आंखें और भी गहरी हो गई थी। उनमें एक अजीब सी दरार पड़ गई थी, जैसे वो अंदर से टूट रही हो। और सबसे भयावह बात यह थी कि उसकी चोंच पर एक छोटा सा काला धब्बा था जो खून की तरह लग रहा था। रोहन ने उसे उठाया। चिड़िया छूने में ठंडी और बेजान थी, पर फिर भी उसमें एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही थी। पर यह महज एक चिड़िया नहीं थी, यह एक भयानक संदेशवाहक बन गई थी जो उसे उस रात की सच्चाई की याद दिला रही थी, जिसे वो भूलना चाहता था। रोहन के लिए अब समय का कोई अर्थ नहीं रह गया था। अतीत और वर्तमान आपस में घुल मिल गए थे। वह कभी अपने कमरे में होता तो कभी खुद को उस पहाड़ी रास्ते पर पाता जहां हादसा हुआ था। कभी उसे प्रिया की आवाज साफ सुनाई देती तो कभी सिर्फ हवा का सन्नाटा। उसकी अपनी पहचान भी धुंधली पड़ने लगी थी। क्या वो रोहन था या कोई और जो उसकी यादों में जी रहा था? उसने अपने दोस्तों को फोन करने की कोशिश की, पर उनकी आवाजें भी दूर गूंजती हुई आती थी, जैसे वे किसी दूसरी दुनिया से बोल रहे हों। उसे लगने लगा कि वह किसी ऐसे जाल में फंस गया है जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं, हर दरवाजा बंद था। उसे याद आया कि प्रिया ने उस चिड़िया को एक प्राचीन पहाड़ी जनजाति से खरीदा था जो मानते थे कि लकड़ी में आत्माएं बसती है। उन्होंने कहा था कि ये चिड़िया उनके बीच के अटूट बंधन की साक्षी बनेगी। क्या ये चिड़िया सिर्फ प्रिया के प्यार का प्रतीक नहीं थी, बल्कि उनकी त्रासदी की भी? क्या ये उस रात की सच्ची गवाह थी जिसने वह सब देखा था जो रोहन भूलना चाहता था? चिड़िया की दरारें और खून का धब्बा अब उसे किसी और ही कहानी की तरफ इशारा कर रहे थे। एक ऐसी कहानी जो उसके अपराध बोध को और भी गहरा कर रही थी। एक ऐसी कहानी जिसमें शायद वह सिर्फ एक पीड़ित नहीं था, बल्कि एक गुनहगार भी था। रात फिर हुई और इस बार रोहन को पता था कि वह अकेली नहीं आएगी। हवा में एक भारीपन था और कमरे का अंधेरा पहले से ज्यादा घना लग रहा था। उसे लगा कि प्रिया की उपस्थिति उसके चारों ओर है, उसकी हर सांस को महसूस कर रही है। उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी, पर साथ ही एक अजीब सी बेचैनी भी थी, जैसे वो सच का सामना करने के लिए तैयार हो। उसकी आंखों के सामने उस रात की तस्वीरें तेजी से घूमने लगी, पर इस बार वे ज्यादा स्पष्ट थीं, ज्यादा वास्तविक। फिर एक ठंडी फुसफुसाती आवाज उसके कानों में गूंजी, तुमने मुझे धक्का दिया था रोहन, क्यों? आवाज इतनी धीमी थी कि वे हवा में घुल मिल गई, पर इतनी स्पष्ट थी कि रोहन के दिल को चीर गई। नहीं, मैंने नहीं किया, रोहन ने मुश्किल से कहा। झूठ। आवाज और तीखी हुई। तुमने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया, अकेले, अंधेरे में, खाई में।
मैं तुम्हें बचाना चाहता था। रोहन गिड़गिड़ाया, पर मैं डर गया था। डर या गुस्सा? आवाज हंसी, एक भयानक ठंडी हंसी। तुमने उस बहस का बदला लिया। तुमने मुझे जानबूझकर गिरने दिया। याद करो रोहन, वो तुम्हारी ही गलती थी, मेरी नहीं। तुम्हारी। आवाज शांत हो गई, पर उसकी गूंज रोहन के दिमाग में हमेशा के लिए बस गई। उसके हाथ में वो लकड़ी की चिड़िया थी। उसकी आंखें अब पूरी तरह से लाल थी और चोंच पर लगा धब्बा फैल रहा था। रोहन ने उसे देखा और उसे लगा कि चिड़िया की दरारों से एक काली तरल चीज रिस रही है। वह सच को जानता था, या कम से कम उसे लगा कि वह जानता है। क्या उसने सचमुच प्रिया को धक्का दिया था, या सिर्फ उसे गिरने दिया था? क्या यह उसका अपराध बोध था जो एक भयावह राक्षस बनकर उसे निगल रहा था, या प्रिया की आत्मा थी जो उससे इंसाफ चाहती थी? अब कोई फर्क नहीं पड़ता था। रोहन ने चिड़िया को कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखें अब खाली थी और उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे उसने आखिरकार अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया हो, या शायद खुद को हमेशा के लिए खो दिया हो। पर कमरे का अंधेरा और गहरा होता गया, जैसे वह उसे अपनी आगोश में ले रहा हो। खिड़की से बाहर चांद की रोशनी भी मध्यम पड़ गई थी, बादलों के पीछे छिप गई थी। पर रोहन को लगा कि वह अब अकेला नहीं है। प्रिया की आत्मा या उसका अपना अपराध बोध अब उसके साथ इस अंधेरे में हमेशा के लिए बस गया था। पर वह कुर्सी पर बैठ गया, चिड़िया को अपने सीने से लगाए हुए। उसकी सांसें धीमी पड़ गई, पर उसकी आंखें खुली थी, शून्य में घूर रही थी। पर उसे पता था कि ये रात कभी खत्म नहीं होगी, और ना ही उसका ये दर्द। हर सुबह एक नई रात लेकर आएगी, और हर